Hello दोस्तों, welcome to the channel. Today we are going to understand about the two acts which brought a major change not only in Europe but in the whole world whenever we talk about equality. Representation of the People Act 1918 and Equal Franchise Act of 1928. You can get the combined question, you can get the separate question about any of these acts. Whatever it is, let us understand about it in this video. There is a dedicated channel also for all the CBCS and NEP students of English Honors Delhi University, जहाँ पर आपको एग्जाम्स के आसपास काफ़ी टिप्स मिलती रहती हैं, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे। थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये, इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी, ये वीडियोस। सेकंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। This is Unit 3, Lecture number 5 that we are covering today, and we will understand these two acts in detail. Representation of the People Act 1918 and Equal Franchise Act 1928. था तो एक माइलस्टोन एक्ट, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थे। पहले एक्ट की बात करेंगे, फिर लिमिटेशंस की भी बात करेंगे। तो पहली चीज जो आपको लर्न करनी है, दैट इज द ईयर। It was passed on 6 February 1918. वोटिंग राइट्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, इन्हांस किया। इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड व्हिच प्रोवाइडेड वोटिंग राइट्स टू फीमेल्स आल्सो। लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस के बारे में भी जानते हैं। लिमिटेशंस ये थी कि कहने के लिए फीमेल्स को इंक्लूड किया गया था, लेकिन नॉट इन एन इक्वल वे। Women not granted full equality. They must be over 30 to vote. They must own property to vote. ये conditions applied थी। क्यों थी? Nobody knows. Many working class women still excluded. और नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा क्या होना चाहिए था? नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था फुल इक्वल फ्रेंचाइज। बिल्कुल वही सेम राइट्स वोटिंग के जो मेल्स को मिलते हैं वही सेम मिले ना फीमेल्स को। उनके लिए क्यों कंडीशंस अप्लाइड रहे? इसके बाद आया इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट, जो कि पास किया गया था 2 जुलाई 1928 को, जिसमें फीमेल्स की वोटिंग एज 30 से 21 कर दी गई थी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी तरीके की रिक्वायरमेंट वाली कंडीशन को भी अबॉलिश कर दिया गया था, which was a good step. Over 5 million more women added to electorate. तो ये दो कंडीशंस हटाकर 5 मिलियन और फीमेल्स ऐड हो गई थी इन द नंबर ऑफ दोज हु कुड वोट। तो एक बार समरी देख लेते हैं दोनों रिफॉर्म्स की। 1918 अपनी तरीके का मेजर एक्ट तो था, लेकिन पार्शियल राइट्स दिए गए थे। 1928 में फुली वोटिंग इक्वालिटी के साथ राइट्स दिए गए थे। एक्सपैंडेड डेमोक्रेसी, जो कुछ भी हो, दोनों ने ही डेमोक्रेसी की पावर दिखा दी थी गवर्नमेंट को, और
इन दो मोमेंट्स ने ही फ्यूचर एक्टिविज्म को एनकरेज किया और पूरे तरीके से ना सिर्फ ब्रिटिश पॉलिटिक्स को बल्कि पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट किया। अब यहाँ से क्वेश्चन मैंने बताया था कि इंडिविजुअल भी आ सकता है, कंबाइंड भी आ सकता है। कंबाइंड का आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि इन दोनों एक्ट्स ने मिलकर क्या किया। 1918 Act significantly expanded voting rights, giving all men over 21, some women over 30, the right to vote. बट वट एवर एक्टिविज्म को एक्नॉलेज किया गया, लेकिन बहुत सी फीमेल्स अभी भी एक्सक्लूडेड थी। 1928 में इस एक्ट ने रिमूव कर दिया किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन को और वोटिंग एज को भी लोअर कर दिया, ग्रांटिंग फुल इक्वालिटी विद मेन। ये दोनों एक्ट्स जो थे इन्होंने ब्रिटिश डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया, बहुत चेंज किया, बहुत इम्पैक्ट किया और दुनिया को ये दिखा दिया कि कॉमन मैन में भी बहुत पावर होती है। अगर वो रिबेल करें तो बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए जा सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी लाई जा सकती है और एक लैंडमार्क, एक बेंचमार्क मोमेंट बन गया फॉर फ्यूचर सफरज मोमेंट। सोशल चेंजेस लाने में बहुत बड़ा हाथ रहा इन दोनों एक्ट्स का। आज की वीडियो के लिए इतना ही और फर्दर वीडियोस में और ज्यादा जानेंगे जेंडर मोमेंट्स के बारे में। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.